हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है पीयू जोशी और आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ्स की, जिसमें हम आज शुरू करने वाले हैं चैप्टर 1। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा चैप्टर 1 है उसका नाम है वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स। तो देखते हैं ये होता क्या है और इसको किस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहले जहन में क्वेश्चन उत्पन्न होता है कि भाई ये वास्तविक संख्याएं होती क्या है और संख्याएं होती क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं संख्याएं क्या होती है और संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। चलिए देखते हैं। तो संख्याएं जो होती है वो दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है वास्तविक संख्याएं, अब और दूसरा होता है संख्याओं का प्रकार, वो होता है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं। चलिए अब हम वास्तविक संख्याओं के बारे में तो पूरा 10th में ये फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स पढ़ ही रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन ये होता है कि भाई ये काल्पनिक संख्या क्या होता है। तो देखते हैं काल्पनिक संख्या होती क्या है। ऐसी संख्याएं जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। काल्पनिक संख्याओं की जो सीधी सिंपल सी परिभाषा होती है वो है जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। इसको एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं x² + 2। तो इसमें हमको इजिकल टू 0, इसमें हमें ये x का मान निकालना है। तो इसको हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं और काल्पनिक संख्या क्या होती है इसके बारे में देखते हैं। इसके में x का मान निकालना है तो x² + 2 को उधर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा। अब x का मान निकालना है, x² में है यानी कि स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ±√2। ठीक है। अब ये जो x का मान आया है यहाँ पर यहाँ पर जो 2 आया है √2, ये कोई वास्तविक नंबर नहीं है, यानी कि यहाँ से अपना काल्पनिक नंबर स्टार्ट होगा। ये भी कोई काल्पनिक नंबर नहीं है, लेकिन यहाँ से इसका जो आंसर निकलेगा वो होगा काल्पनिक नंबर। और ये जो काल्पनिक संख्याएं हैं ये हमारे क्लास 10th के पोर्शन में नहीं है, ये आपको क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 मैथ्स में वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, वहीं पर आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे जब आप क्लास 11th में आएंगे। अभी बात करते हैं हम वास्तविक संख्याओं के बारे में। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। तो वास्तविक संख्या होती है 5 प्रकार की। 5 प्रकार कौन कौन से हैं सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले आता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक यानी कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को n से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक के बाद आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स, इसको w से प्रदर्शित करते हैं। फिर आता है पूर्णांक संख्याएं, और इसके बाद परिमेय, और लास्ट में अपरिमेय संख्याएं। लास्ट में आता है अपना अपरिमेय संख्याएं। चलिए काल्पनिक संख्याओं को हमने देख लिया है, इसको बाद में अपन समझेंगे 11th का चैप्टर नंबर 5 मैथ्स में। सबसे पहले बात करते हैं वास्तविक संख्याओं के अंदर 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार में पहला प्रकार है प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं इसके बारे में छोटी सी एक डेफिनेशन देख लेते हैं हम। प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर को देखें तो जितने भी अपने काउंटिंग नंबर्स हैं, काउंटिंग नंबर्स यानी कि 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक, ये होता है हमारा काउंटिंग नंबर यानी कि नेचुरल नंबर। ये इसकी हम कोई डेफिनेशन नहीं देख रहे हैं, जो होता है वही देख रहे हैं। ठीक है। हमको परिभाषा केवल रटने के हिसाब से नहीं, समझने के हिसाब से। तो इसका सीधा सिंपल सा उदाहरण देख लेते हैं। प्राकृतिक संख्या यानी कि नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 6 बढ़ते जाएंगे और इसे n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। और इसके बाद जो आता है वो होता है हमारा होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं। तो इसे हम w से डिफाइन करते हैं यानी प्रदर्शित करते हैं। तो जैसा कि आप इसकी स्पेलिंग में देख सकते हैं, इसकी स्पेलिंग WHOLA। तो यहाँ से W स्टार्टिंग का है तो यहाँ पर W आ गया, यहाँ पर नेचुरल नंबर है तो यहाँ का n आ गया है। ठीक है।
तो W को W से प्रदर्शित करते हैं। तो इसे किस प्रकार से कौन कौन सी संख्याएं होती है हम देखते हैं। तो जैसा कि आपने नेचुरल नंबर्स में देखा 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक, यानी कि हमारा जीवन खत्म हो जाएगा लेकिन काउंटिंग नंबर्स खत्म नहीं होंगे। तो वो आ गया है आप लोगों को समझ में। होल नंबर की बात करें तो 0 + n, 0 + n क्यों लिखा मैंने, क्योंकि जो n है यानी कि काउंटिंग नंबर्स यानी नेचुरल नंबर्स वो, और उसके साथ में 0, यानी कि 0 भी जुड़ जाएगा नेचुरल नंबर्स के साथ। 0 आ गया, इसके बाद नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5, तो ये हो गया हमारा होल नंबर्स। आया समझ में। 0 लगाना है अपने को नेचुरल नंबर्स के साथ में, प्लस करना है, प्लस यानी कि आगे बढ़ता ही जाएगा। तो ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर्स। अब देखते हैं हमारा पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक को हम z से प्रदर्शित करते हैं। इसमें देखते हैं कौन कौन सी होगी। इसमें होल नंबर्स जोड़ लेते हैं पहले तो 0 1 2 3, ये प्लस के हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं पूर्णांक की, यानी कि इसको z से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। होल नंबर्स को w से और नेचुरल नंबर्स को n से प्रदर्शित करते हैं। ये आ गया हमारा z। अब पूर्णांक क्या होते हैं। तो पूर्णांक में 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 इसका सेंटर पॉइंट रहेगा, 0 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3। इसमें जो पूर्णांक है इसमें माइनस में भी रहता है, यानी कि माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, ये इस टाइप से चलता जाएगा सीरीज। तो ये आ गया हमारा प्राकृतिक नंबर, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक। इसके बाद बात करें हम परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं की। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याएं एक दूसरे के दोनों अपोजिट है, विपरीत है। जो अपरिमेय संख्या है वो परिमेय संख्या नहीं हो सकती है, और जो परिमेय संख्या है वो अपरिमेय संख्याएं नहीं हो सकती है। तो बात करते हैं हम परिमेय संख्याएं की। तो परिमेय संख्या की जो परिभाषा होती है, जो संख्याएं p/q के रूप में होती है, जो संख्याएं p/q के रूप में होती है और q नॉट इजिकल टू 0। तो आइए इसे समझ लेते हैं परिमेय संख्या को। परिमेय संख्या का जो रहता है वो p/q के रूप में रहता है, जहाँ पर दोनों ही एक पूर्णांक है, दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए। इसकी शर्तें क्या क्या है। शर्तें ये है, पहली दो कि p/q के रूप में होना चाहिए। दूसरा आ गया q नॉट इजिकल टू 0, यानी कि हर जो है यानी कि q ये हमारा 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया p/q के रूप में होनी चाहिए, q नॉट इजिकल टू 0, और दोनों ही अपने पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है। दोनों ही अपने पूर्णांक होते हैं। और एक और चीज़ इसमें ये रहती है परिमेय संख्याएं में कि p और q दोनों का जब HCF लेंगे तो वो आएगा 1। ये देखिए कि अंश और हर यानी कि p और q दोनों का ही जब HCF लिया जाएगा तो वो हमारा 1 आना चाहिए, यानी कि, ठीक है। और इसके बाद एक दो उदाहरण देख लेते हैं अपन। जैसे 0, क्या 0 एक परिमेय संख्या है। जी हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। और इसके बाद अगर यहाँ पर देख लेते हैं 1/0, क्या 1/0 एक परिमेय संख्या है। जी नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में शर्त बताई थी, वहाँ पर हमने बताया था p/q होना चाहिए, ठीक है, एक्यूरेट है 1/0। लेकिन q नॉट इजिकल टू 0, यानी q 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बटे में 0 आ रहा है, तो ये हमारा परिमेय संख्या नहीं है। 0 हमारा परिमेय संख्या है। और देखिए हम तो यहाँ पर एक और उदाहरण ले लेते हैं, एग्जाम्पल। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 2/4। तो क्या 2/4 एक परिमेय संख्या है। तो जी नहीं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि ये देखिए p और q का HCF 1 होना चाहिए। जब हम 2 और 4 का HCF लेंगे तो 1 नहीं आ सकता है, क्योंकि दोनों ही विभाजित संख्या है, यानी कि 2 में भी भाग चला जाएगा 2 का, और 4 में भी 2 का भाग चला जाएगा, यानी कि इसका जो HCF आएगा वो आएगा 2। तो ये हमारा परिमेय संख्या नहीं है। इसी को अब ये इसका वास्तविक रूप नहीं है, ये इसका भेरूपिया है। भेरूपिया इसलिए बोलता हूँ मैं क्योंकि इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, मतलब इसको काट सकते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आ गया इसका वास्तविक रूप, यानी कि 1/2। और यहाँ पर देखिए जब 1 और 2 का HCF लेंगे हम, तो इसका HCF क्या आएगा, इसका HCF आएगा 1। तो ये इसको बिल्कुल कर रहा है,
यानी P और Q HCF इजिकल टू 1, और यहाँ पर 1 और 2 यानी 1 और 2 का जब HCF लेंगे तो ये आएगा हमारा 1। तो ये आ गया हमारा परिमेय संख्या। लास्ट हमारा बच रहा है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती है? तो अपरिमेय संख्या को अभाज्य संख्या, अपरिमेय संख्या को सीधा सिंपल से समझाता हूं मैं। तो देखिए, अभाज्य संख्या का जब अंडर रूट लग जाता है, अभाज्य संख्या का जब अंडर रूट लग जाता है तो ये हो जाता है हमारा अपरिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या का बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पर देखिए अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है उसके सिवा, मतलब जो संख्या अपन को दे रखी है, जैसे कि 2 दे दिया है तो 2 के अंदर 2 का ही भाग जाएगा, इसके अलावा और किसी का भाग नहीं जा सकता है। और जब इसको अंडर रूट में लिख देता हूँ मैं तो ये हो गया हमारा अपरिमेय संख्या। इसी तरह से √3, √5, √7 ये ऐसी संख्या है जिसमें खुद का भाग जाता है, इस मतलब स्वयं के अलावा और किसी संख्या से डिवाइड यानी कि विभाजित नहीं हो रही है, यानी कि 2, 3, 5, 7, 11। फिर ले लेता हूँ मैं √13, √17, √19। ये हो गई हमारी अभाज्य संख्या जो मैंने अंडर रूट में ले ली। तो ये क्या बन गई हमारी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसी के अलावा और भी देख लेते हैं अपन। 1 जैसे ऐसी कोई संख्या आती है 1.00100001, तो ये संख्या क्या है? ये रिपीट हो रही है, यानी कि एक तो अशांत है ये संख्या है, अशांत संख्या है, तो ये हमारा परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इसी की तरह अगर एक और मैं उदाहरण ले लूं 1.3 बार, तो ये भी मतलब 3 का बार बार रिपीटेशन होगा 1.333333। तो ये संख्या हमारा परिमेय संख्या कहलाएगा 1.3333। इसमें देखिए ये संख्या अशांत जरूर है लेकिन इसकी बार बार 3 की ही आवृत्ति हो रही है। यहाँ पर ये संख्या अशांत है, अशांत इसलिए क्योंकि एक ही संख्या बार बार आ रही है 1.333333। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर केवल 3 की ही आवृत्ति हो रही, और यहाँ पर देखिए 001 0001, तो ये अशांत है और यहाँ पर आवृत्ति नहीं हो रही है, यहाँ पर आवृत्ति हो रही है। तो ये हो गया हमारा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये होगी हमारी वास्तविक संख्याओं का। चलिए अब इसके बाद हम शुरू करते हैं 1.1 से, लेकिन उससे पहले हम जो इस चैप्टर 1 की सबसे मेन चीज जो है वो है कि इसमें एक प्रमेय दे रखी है जिस प्रमेय का नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यानी कि यूक्लिड एल्गोरिथ्म। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय को देखते हैं हम। यूक्लिड विभाजन प्रमेय देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय में सबसे पहले 2 चीजें होती है, यानी कि 2 नंबर्स हैं, 2 नंबर्स में मान लेता हूं 2 नंबर में देख लेता हूं A और B। माना मैंने कि 2 नंबर कौन कौन से A और B, और यहाँ पर मैंने मान लिया कि A B से बड़ा है। यहाँ पर कोई संख्या होती है जैसे 5 और 2, तो मैं बता सकता कि 5 तो बड़ा है भाई और 2 छोटा है, लेकिन यहाँ पर A और B है। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि A बड़ा है B से। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला बन जाएगा A = BQ + R, ये हो गया। ठीक है, और ये लिख सकते हैं हम A = BQ + R, ये लिखा हमने। और इसमें एक और चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि R जो है R और B, ये R है ये B है, यहाँ पर बड़ा कौन रहेगा? हमेशा B बड़ा रहेगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय में R से B हमेशा बड़ा रहेगा। R क्या रहेगा? हमारा शेषफल रहेगा, और B क्या रहेगा हमारा? B हमारा रहेगा भागफल, B हमारा भाजक रहेगा, और Q हमारा रहेगा भागफल। इसको हम अभी समझते हैं, ये केवल एक उदाहरण के लिए ले रहा हूं मैं। और यहाँ पर देखिए R जो रहेगा वो हमेशा 0 से बड़ा रहेगा या फिर 0 के बराबर रहेगा।
ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, 0 से छोटा कभी नहीं होगा, मतलब माइनस में हमारा कभी भी आंसर नहीं आएगा। तो ये है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय। इसे एक उदाहरण के रूप में देखते हैं हम। उदाहरण देखते हैं हम कि 5 और 2 का देखते हैं। तो मैंने मान लिया कि 5a है और 2b है। कैसे मान लिया भाई, देखते हैं। संख्याएं हैं हमारे पास 5 और 2। सबसे पहले देख लेते हैं इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, यानी ग्रेटर संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर ग्रेटर नंबर है हमारा 5। 5 बड़ा है 2 से, ठीक है। यानी कि 5 में हम 2 का भाग देंगे। किस प्रकार से दे सकते हैं, आइए देखते हैं। तो 2 दूनी 4 और यहाँ पर 1 बच गया, ठीक है। तो 1 क्या रहेगा, 1 हमारा आ गया r, 2 क्या है यहाँ पर, 2 हमारा आ गया b, और ये जो 5 है ये हमारा आ गया a, और ये वाला जो 2 है आ गया ये हमारा b रहेगा। इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, आइए देखते हैं। स्टेप 1, इसे हिंदी में लिखेंगे चरण 1। चरण 1 किस प्रकार से लिखते हैं, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। ये यहाँ पर b नहीं है, यहाँ होगा q, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। a के स्थान पर हमने क्या लिखा था 5, b के स्थान पर क्या आएगा, b के स्थान पर मैंने बताया था 2 यानी कि 2। अब q का स्थान क्या था 2, q जो रहेगा वो हमारा यहाँ रहेगा, यानी कि q क्या आ जाएगा, q भी हमारा 2 ही आएगा। और जो हमारा शेषफल है यानी कि प्लस में क्या आ जाएगा r यानी कि 1। यहाँ पर r नॉट इजिकल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर इसको अगर सॉल्यूशन करके देखूं मैं, तो 5 बराबर 2 दूनी 4 प्लस 1, तो इसका आ जाएगा 5 इक्वल टू 5। ये आ गया हमारा 5 बराबर 5। अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 5 इजिकल टू 2 इंटू 2 प्लस 1, और यहाँ पर आ गया 5 इजिकल टू 4 प्लस 1, 5 इजिकल टू 5। ये आ गया हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो ये था हमारा वास्तविक संख्याओं का जो प्रमेय है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड एल्गोरिथम। तो ये हो गया हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय। अब हम स्टार्ट करेंगे 1.1 एक्सरसाइज। यहाँ पर हम एग्जाम्पल नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम्पल तो आपका सॉल्यूशन दे ही रखा है बुक में, तो एग्जाम्पल हम नहीं करेंगे। हम करेंगे 1.1 से स्टार्ट, जो हम अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो उसमें आपको भी देखने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे 1.1 से। 1.1 का पहले क्वेश्चन से, जो क्वेश्चन है 135 और 255 का वो निकालना, एचसीएफ निकालना, 225 का एचसीएफ निकालना, तो वो हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा।